अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मौके पे चौका। हम थोड़े से दिन के ब्रेक के बाद आए हैं क्योंकि ये कि पाकिस्तान टीम तो क्वालिफाई कर गई थी सेमीफाइनल्स के लिए। और उसके अलावा हमारे पास जो शोर शॉट फाइनलिस्ट सेमीफाइनलिस्ट थे वो भी आ गए थे। अंटिल यस्टरडे के हमें फोर्थ सेमीफाइनलिस्ट न्यूजीलैंड का भी पता चल गया। सो जो इंटरेस्टिंग और क्लोज फिक्सचर्स थे वो दे वर ऑलरेडी ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो वी थॉट कि हम थोड़े से गैप लेके अब आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं। And my fellow analyst Sheroz is here from Sydney. Welcome Sheroz on the show. And थैंक यू राम। you're welcome. अच्छा, एंड सेकेंडली इसके अलावा आज के जो एपिसोड है उसमें और भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमारे लिए डिस्कशन के लिए लाइंड अप हैं, जिसमें विल स्टार्ट ऑफ एक एक बड़े दिन से, कोई अराउंड 14 to 15 डेज से एक कंट्रोवर्सी सर्कल कर रही है इन द पाकिस्तानी मीडिया एंड द पाकिस्तानी क्रिकेटिंग अफेयर्स। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी वो एक टॉक ऑफ द टाउन थी, लेकिन थोड़े दिन के लिए, until the both the parties involved were taken off screen. So I'm talking about the Dr. Numan and Shoaib Akhtar verbal spat on the state broadcasters post match analysis. उसके बाद हमने इस पहले भी एक वीडियो की थी जिसमें हमने बताया था कि what was डॉक्टर नुमान्स साइड ऑफ द स्टोरी, एंड उन्होंने कैसे आके अपने आप को डिफेंड तो नहीं मैं कहूँगा, उन्होंने अपना वर्जन प्रेजेंट किया था ऑडियंस के सामने on a local YouTube channel. Today, Dr. Numan appeared on a frontline TV channel, and he shared his opinion in front of the Pakistani public and all the viewers of that channel across the globe. And ज़्यादा difference नहीं था from his last version. So Sheroz also saw that show. एंड हम शेरोज से पूछते हैं कि यार इस शेरोज इस इंटरव्यू में भी उन्होंने ओपन अपॉलॉजी दी है शोएब अख्तर को, और इस बार उन्होंने और बढ़ के ये बात की है कि यार आई हैव अ 30-year relationship with this person, and for the sake of my friendship I am willing to apologize to him a million times. इसके अलावा जो बात हुई थी वो भी मैं आपसे उसका जिक्र करूंगा, बट आप उनकी अपॉलॉजी के बारे में क्या कहेंगे? यार ये वही जैसे पहले हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि ये उनका एक बड़ापन तो नहीं कहेंगे, चले अच्छा हुआ कि रियलाइज हुआ उन्हें अपनी मिस्टेक का, उन्हें गलती करके यार गलती हो गई थी। देखें जिंदगी में बहुत लोगों से गलतियां होती हैं, जो लोग इनको मतलब बैश कर रहे हैं ऑनलाइन उनसे भी गलतियां होती हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। तो पर इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि आप उस चीज को रियलाइज करें और आप किसी से माफी मांगे, और माफी ये भी नहीं कि वो शोएब अख्तर को सिर्फ अकेले में मैसेज कर दें। वो पहले एक रऊफ क्लासरा के पास आ चुके और अब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े टीवी चैनल के ऊपर आके प्राइम टाइम के ऊपर उन्होंने आके मतलब पूरी दुनिया से माफी एब्सोल्युटली, मांगी है, जो एब्सोल्युटली। कि इंडिया में भी दिखाया गया है। क्योंकि आप अक्रॉस द बॉर्डर आप कभी एंकर्स को देखें, क्योंकि मैं इधर ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो यार इधर वो वही बात हो रही थी कि यार हम ये नहीं चाहते कि हमारे एंकर्स वैसे ही बन जाएं जैसे हम इंडिया के एंकर्स देखते हैं। आई एम सॉरी टू से, पर जो बात सही है वो मतलब मुझे भी ऐसी लगता है कि आप कभी इंडियन एंकर्स को देखें तो अगर उनकी टीम भी कभी हारे, मतलब जो सेंसिबल लोग हैं वो तो नहीं, पर अक्सर उनके जो लोग हैं यार वो उनकी टीम को ना, आप कभी उनके पैकेजेस देखा करें कैसे, हम तो कुछ भी नहीं करते, हम वो तो कहते हैं, जिस तरह उनके एक बड़े मशहूर एंकर हैं जो पाकिस्तान में काफी क्रिटिसाइज होते हैं, जो टॉक शोज में प्राइम टाइम में आते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो वो ये कहते हैं द नेशन वांट्स टू नो। तो इस तरह तो नहीं, हाँ। इस तरह तो डॉक डॉक का अच्छा, तो इंटरव्यू नहीं उनके किया गया बड़े उनके बारे पोलाइटली। में भी उनके बारे में भी यही मतलब पॉपुलर ओपिनियन है कि इंडिया के कुछ मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार इसको हम भी नहीं ऐसा नहीं सुनते ना, ओके, तो ओके, ये इज जस्ट अ स्टूपिड पर्सन। ओके। तो मतलब पर वो वही बात है कि वो जैसे उनके स्टार प्लस के ड्रामास होते हैं,
रेटिंग के लिए, मतलब धन धना धन धन धना धन, तो उनको भी ऐसी न्यूज़ ब्रेक, और अक्सर उनके सोर्सेज गलत ही पाए जाते हैं, हमने रिसेंट पास में देखे। खैर दैट्स अनदर थिंग। पर खैर वही बात हो रही थी कि यार हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है, जहाँ पे बड़ी तहजीब और तमीज़ आती है, जब यहाँ भी मैं किसी से मिलता हूँ तो वो यही कहते हैं क्रॉस द बॉर्डर, यार आप लोग बड़ा अच्छे से बोलते हैं। तो यही था कि यार हमारे एंकर्स कहीं वैसे ना बन जाए। खैर नुमान नियाज़ इज वेरी 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 सेंसिबल पर्सन, और वो सिर्फ एंकर, वो ये नहीं है कि वो रोड के ऊपर वो क्या कहते हैं, एक रिपोर्टर थे और वो अब एंकर बन गए, क्योंकि अक्सर आप एंकर्स देखें वो ऐसी रिपोर्टर होते हैं तो फिर एंकर भी बन जाते हैं आगे आके, उनकी बड़ी स्टडी है पीछे ना। सबसे बड़ी बात ये है कि यार उन्हें माफी मांगी है, और अब दूसरी दफा, और मतलब उन्होंने जिस तरह माफी मांगी है कल शो में भी, मतलब हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि यार मैं उससे माफी मांगता हूँ शोएब अख्तर से, कि मतलब कि मैंने गलत किया है। ठीक, उनको रियलाइज हुआ, उनके फादर के बारे में भी मैंने बताया था कि यार तुमने ये चीज गलत की है। तो वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे अगर कुछ गलत होता है तो वो उसको गलत माना एडमिट जाता है। करेंगे। ये नहीं कहा जाता, ये नहीं यार नुमान कुछ नहीं, तुम अपने स्टांस पे रहो, ठीक है। एमडी थे पीटीवी के, ठीक है, डायरेक्टर थे पीटीवी के, होस्ट थे, तो वो जाके माफी मांगी। जो लोग उन्हें बैश कर रहे हैं, वही बात है कहा कि आई गेस वो या तो क्रिकेट के अंदर नए हैं, या उन्हें पूरी पिछली हिस्ट्री का पता नहीं है, नुमान नियाज़ की हिस्ट्री का। मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड करूंगा कि मैंने बड़ी जगह रिसर्च की, मुझे पता चला कि ताहा को बहुत पहले से उनके बारे में पता था, पर व्हेन आई रियलाइज कि यार बंदे की और मेहनत बहुत ज्यादा है, उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। तो और माफी मांगना, इतने जब आपका इतना बड़ा नाम हो और ऐसे माफी मांगना था, मुझे लगता है मेरे और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि खुद ऐसे ओपनली आके माफी मांगना। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अब इस एपिसोड को अब कम से कम क्लोज होना चाहिए। देखें जो नुमान नियाज ने किया उस टाइम के ऊपर, यार नो डाउट वो गलत था, ठीक है, नेशनल टीवी पे जो भी हुआ, और वो ये चीज वो खुद कहते हैं कि यार उसको मैं जस्टिफाई करने के लिए, या उसको मैं वो करने के लिए मैं माफी नहीं मांग रहा, पर मैंने एक अमल में मुझसे गलत हुआ है, मैं उस चीज के ऊपर मैं माफी मांग रहा हूँ, ठीक है। अब शोएब अख्तर को मैं कहता हूँ वो हमारे स्टार हैं, मुझे और आपको बहुत पसंद है, उनको भी देखें बड़ापन दिखाना चाहिए। और इस चीज को उन्होंने कहा कि यार मैंने तो अवाम की अदालत में छोड़ दिया, और आप अब ऐसा ऐसा आप देखेंगे, अगर आप कमेंट्स देखें या आप लोगों से बात करें, तो बहुत अवाम ना डॉक्टर नुमान नियाज का भी अब पॉइंट ऑफ व्यू समझ रही है ऐसा ऐसा। वो पहले इंटरव्यू के बाद ही समझ गई थी कि यार चलो ठीक है, गलती हो गई। गलती किससे नहीं हुई था, हमारे क्रिकेट के अंदर, मतलब हमारी क्रिकेट को खराब करने वाले प्लेयर्स बहुत सारे ऐसे थे, उनसे गलतियां नहीं हुई, हमने उनको माफ नहीं किया। तो ये तो फिर ऐसी गलती, अब इसके ऊपर मुझे शोएब अख्तर का ओपिनियन लाना है, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया, अभी तक वो इसमें क्लियर नहीं शिरोज, है। इसमें आप समझते हैं कि आप सजेस्ट करेंगे बेहतर के पहले भी शोएब अख्तर के साथ जिन लोगों के कंट्रोवर्सीज रही हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, तो एक मीडिएटर ने रोल अदा किया, बी इट द पीसीबी व्हिच वाज अनदर पार्टी ड्यूरिंग हिज कैरियर, जिन्होंने उन पे बैन लगाया, और एक फिर मीडिएटर ने, मैं उनके स्पोक्स पर्सन का नाम तो नहीं लूंगा और ना उनका नाम लूंगा, तो वो उस मीडिएटर ने जाके पीसीबी और शोएब अख्तर में मामलात रिजॉल्व कराए, एंड ऑब्वियसली देन शोएब अख्तर got his career Came back back in and the, he came yes. back to international cricket. तो मैं इसमें भी ये समझता हूँ, आप भी मेरी बात को सेकंड करेगा, कि किसी एक्स क्रिकेटर को जो म्यूचुअल फ्रेंड हो, बेशक वो राशिद लतीफ हो या कोई और, उनको एक ऐसा रोल प्ले करना चाहिए कि मीडिया के सामने ही लाके दोनों को बिठाएं एंड इस इशू को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएं। हैविंग सेड दैट शरोज, मैं एक बात भी करूंगा कि इस चीज को डॉक्टर नुमान ने भी कैटेगोरिकली कहा है, एंड हम उसकी निटी ग्रिटीज में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इस इशू को डॉक्टर नुमान ने भी कहा है कि basically the notice that is being issued by the state broadcaster to Shoaib Akhtar, I have no authority on that, I have no say in that, and मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑडियंस के सामने कि वो किस सिलसिले में, बिकॉज आई रेड आर्टिकल, मैं उस आर्टिकल को ही कोट करूंगा, क्योंकि लोकल न्यूज़पेपर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि वो फाइन किस वजह से। तो आप मीडिएशन वाले रोल के बारे में क्या कहेंगे? हाँ यार देखिए, वो ऑलरेडी हो रहा है। देखिए रऊफ क्लासा ने भी वही काम किया, वो एक मीडियम ही जी बने ना, बिल्कुल, नुमान नियाज को वेल सामने सेट, हाँ लाने जी। का। और एयर वाई भी, एक काशिफ अब्बासी ने भी शो स्टार्ट करने से पहले कहा कि यार ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं किसी एक की साइड नहीं ले रहा, मैं दोनों का वर्डिक्ट लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके। तो ये एक, और राशिद लतीफ ने भी ट्राई किया होगा, हमें ओपनली तो नहीं पता, पर जरूर ट्राई किया होगा, उस टाइम जी भी ट्राई किया होगा। और अभी लास्ट वीडियो पे हमारे एक कमेंट किसी ने किया था, समीउल्लाह खान ने, कि यार
देखो इस एपिसोड को खत्म होना चाहिए, दोनों ही हमारे हीरोज हैं। तो देखिए आवाम को वो जो हमने वीडियो बनाई थी, वो एक हमने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, उन्हें माफी मांगी, तो उसके ऊपर वो पाकिस्तानी अब आके कह रहे हैं कि यार मतलब दोनों ही हमारे हीरो हैं, ठीक है। क्योंकि पहला जो आउटबर्स्ट था उसके अंदर यही था कि यार नुमान न्याज तो बहुत बड़े विलन हो गए, हाँ, इनको तो लोगों बस को डॉक्टर छोड़ने नुमान दीजिए। का पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों पता को नहीं जब था पता चला, और दूसरे के जब जब लोगों ने उन्होंने, उनका वर्जन भी सुना, तो यस लोगों यस, ने उनकी तो आई फेवरेट। गेस ये चैनल्स जो है अच्छा काम कर रहे हैं, एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं कि चलें अगर डायरेक्ट बात नहीं हो रही तो शोएब अख्तर जरूर चैनल देखेंगे और एक देखा पैचअप होगा। सा हो बस जाए। हाँ जी। मुझे जो आपने अभी वो लीगल प्रोसीडिंग है उसकी बात कर रहे हैं, वो तो अभी आप बताएंगे जी। ऑडियंस को, पर उस चीज को शोएब अख्तर को हाँ, इस इससे चीज के लिंक। साथ बस मिक्स अप नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें मैं एक बात ये भी करूंगा कि ये मीडिएशन तो चले हो जाएगी, शायद ये मामला रिजॉल्व भी हो जाए। बट आज जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बात सर्कल कर रही थी, वो ये थी कि एक नोटिस भेजा गया है फ्रॉम द स्टेट ब्रॉडकास्टर टू शोएब अख्तर, और उसमें उनको कुछ फाइनेंशियल एक बेसिकली उन पे एक चार्ज लगाया गया कि जी आपको हमें ये लमसम पे करना है, बिकॉज आपकी हमारे ब्रांड के साथ कमिटमेंट थी, एंड यू couldn't comply to that because you were absent in an X number of episodes uh, from the ones you committed to appear in. वो ऑब्वियसली जो कॉर्पोरेट कल्चर से जो लोग एसोसिएटेड हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एसोसिएटेड हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से एसोसिएटेड हैं इन द कॉर्पोरेट कल्चर, दे वुड अंडरस्टैंड के वंस समवन हैज मेड अ कमिटमेंट, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्चुअली उनको फिर अपीयर होना पड़ता है उस कमिटमेंट को कंप्लाई करने के लिए। सो उसके एस्पेक्ट से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक लीगल प्रोसीडिंग उसकी हो रही है या नहीं होगी, वट ये मामला भी रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि शोएब अख्तर स्टार हैं, और एक स्टार की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर इस तरह के कुछ मामलात हैं तो उनसे इनफॉर्मली भी क्या कहते हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, बजाय कि आप अपने एक स्टार को इस तरह के इश्यूज में उलझाएं। और सेकेंडली, अगर इस तरह का कोई चीज बाय लॉ या बाय पॉलिसी एग्जिस्ट भी करती है, तो शोएब अख्तर से ज्यादा कोई लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं होगा। तो वो ऑब्वियसली इन चीजों को बेहतर भी समझते होंगे जब उन्होंने ये बेसिकली एक एग्रीमेंट किया था विद द स्टेट ब्रॉडकास्टर। सो देखिए, ये इशू एक वर्बल स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है, उस पे इम्पल्सिव रिएक्शन बहुत बड़ा था, शोएब अख्तर ने नहीं दिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी डिग्निटी से वो प्रोग्राम छोड़ा। अब इसके आउटबर्स्ट में जो सोशल मीडिया बैशिंग हुई, हमने उसको कंडेम किया। इसके बाद हमने जो अफेक्टेड पार्टी ने तो अपना सुनाया हुआ था वर्जन, हमने जो अपोजिंग पार्टी है उसका वर्जन भी सुना, हमने सजेस्ट किया कि मीडिएशन होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो और इश्यूज आ रहे हैं ना, वी आर, शेरोज एंड आई आर ऑनेस्टली नॉट प्रिवी टू दैट, बिकॉज हम ये एक दो पार्टीज के आपस का मामला है, ठीक है। तो लेकिन वी वुड सजेस्ट एज पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स के शोएब अख्तर से भी हम बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और स्टेट ब्रॉडकास्टर की भी बड़ी एफर्ट्स हैं इन बेसिकली showing international cricket to all the cricket loving audience in Pakistan. So ये मामले हल हो सकते हैं, and basically the mutual uh, people involved in this scenario would be able to resolve this matter more efficiently. But yes, जो charges हैं वो एक आर्टिकल में को मैं कोट कर रहा हूँ एक लोकल न्यूज़पेपर के, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जी एक कमिटमेंट थी, वो ब्रांड कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुई, और उसमें आपकी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं एंड एवरीथिंग, वो फिर ब्रांड कमिटमेंट को आपने इंश्योर करना होता है। एंड साथ में मेरे ख्याल से कोई पॉलिसी है कि वंस यू रिजाइन, तो फिर आपको 3 मंथ्स तक अपना नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। तो ये तो था अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट along with this controversy, जिसमें शोएब अख्तर has said that I will respond to this charge sheet in the court, so using my lawyer. कोर्ट का वर्ड उन्होंने शायद ना यूज किया, बट बेसिकली वो लॉयर के थ्रू इसको एड्रेस करेंगे।